Hello everyone. In this session, we will cover complement of set and exercise 1.5. We already seen exercise 1.5 in the previous lecture. So let's start. तो अब हमारा कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो पहले यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दे दी गई है, पर डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे। पहले हम एग्जाम्पल से उसे समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसे कहा जाता है। एग्जाम्पल 20 देखो। एग्जाम्पल 20 में क्या दिया हुआ है? यूनियन सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 10 तक दिया हुआ है, ठीक है। और a इज इक्वल टू हमें कितना दिया है? 1 3 5 7 9 दिया हुआ है। हमें a डैश फाइंड करना है। अब a डैश का मतलब ही होता है a का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये जो है कॉम्प्लीमेंट को हम किसे, अगर ये सेट a है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को हम a डैश के फॉर्म में शो करते हैं। तो a का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि a के अंदर जो एलिमेंट ना हो और जो यूनिवर्सल सेट में हो, a के अलावा जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ a कहते हैं। तो a का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे कितना होगा? तो देखो 1 3 5 7 9 है, तो यूनिवर्सल सेट में 1 3 5 7 एंड 9, उसके अलावा जितने भी नंबर दिखते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट में। तो देखो क्या आएगा? 2 फिर 4 6 8 एंड 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब हम डेफिनेशन देखते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। Let U be the universal set and A is a subset of U. Then the complement of A is the set of all elements of U which are not the element of A. So symbolically we write A dash to denote the complement of A with respect to universal set. Thus A dash is equal to क्या होता है? X belongs to universal set but X does not belongs to A. यानी कि यूनिवर्सल सेट में तो होता है पर ए में नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ए इज कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये भी होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को अगर हम माइनस कर दे तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिलता है। लेट्स सी एग्जांपल 21। एग्जांपल 21 में क्या दिया हुआ है? लेट यू बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ओके, तो यूनिवर्सल सेट इस बार क्या दिया हुआ है? पूरे क्लास 11 के बच्चे हैं, वो यूनिवर्सल सेट है ऑफ को एजुकेशनल स्कूल एंड ए सेट बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द क्लास 11। तो देखो ए क्या दिया हुआ है? ए ऑलरेडी दे दिया है कि वो सारे की सारी गर्ल्स है ए सेट में। ओके, तो फाइंड द ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में बेटा क्या होगा? गर्ल्स के अलावा क्या बचेगा और दूसरी क्लास में क्या बचेगा? तो ओनली बॉयज। तो हमारा आंसर क्या होगा? बॉयज। ओके, इसे हम स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास। गर्ल की जगह पे क्या लग जाएगा? बॉयज। ओके, ये था एग्जांपल 21। अब एक और यहाँ पे आइडेंटिटी है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज क्या होता है? ए होता है। इसे डायरेक्टली याद रख लो तो बहुत सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो देखो किस तरह से, ये जो एग्जाम्पल 20 देखो, उसमें ए डैश क्या दिया हुआ है? 2 4 6 8 10। अब हमने कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट जस्ट अभी पढ़ा, फिर से एक बार बोल देता हूँ कि ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो ए के अंदर एलिमेंट ना हो और वही एलिमेंट किसके अंदर हो? यूनिवर्सल सेट में, तो उसे हम ए का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे हम ए का कॉम्प्लीमेंट हमने जो फाइंड किया है उसका भी हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का तो डेफिनेशन है क्या है? 2 4 6 8 10 यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सेट में दिया हुआ है, उसका भी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल में देखो 2 4 6 8 एंड 10, उसके अलावा क्या बचा? वो लिख दो यहाँ पे 1 3 5 7 एंड 9 बचेगा। तो वही तो एक्चुअली में क्या है? यही तो ए है, ठीक है। इसलिए ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए होता है। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, इसे याद रखना। ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए होता है। ओके, नाउ हम एग्जाम्पल 22 पे बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल 22, let universal set be 1 to 6 number, a is equal to 2 3, b is equal to 3 4 5. Then find a complement, b complement, a complement intersection b complement, a union b, and show that a union b complement is equal to a dash intersection b complement. ओके, डैश और कॉम्प्लीमेंट हम कुछ भी बोल सकते हैं उसको।
तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो देखो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा पहले, तो ए में कौन से एलिमेंट है, 2 और 3, तो 2 और 3 के अलावा यूनिवर्सल सेट में कितने बचे, 1 4 5 और 6, तो वो हमारा क्या हो जाएगा एस कॉम्प्लीमेंट, 1 4 5 और 6, ये हमारा क्या हो जाएगा एस कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो बी का कॉम्प्लीमेंट, बी में कौन से एलिमेंट है 3 4 और 5, तो 3 4 और 5 के अलावा कितने बचते हैं 1 2 और 6, तो बी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1 2 एंड 6। ओके, तो पहले दो क्वेश्चन फिनिश हो गए। हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाल लेते, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, तो ए और बी में कौन से एलिमेंट कॉमन है, एक तो 1 है और 6 है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन होता है 1 और 6। ओके, अब ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जो ए में भी एलिमेंट हो बी में भी हो, सारे एक बार लिख लो, 2 बार रिपीट होते हैं उसको एक ही बार लिखेंगे, 1 है फिर 2 4 5 एंड 6, सारे एलिमेंट हमने लिख लिए 1 2 4 5 6, ये क्या हो गया है ए यूनियन बी। ओके, तो इतना तो हो गया हमारे पास। अब शो करते हैं ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास, तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट है 1 2 4 5 और 6, तो उसके अलावा यूनिवर्सल सेट में कितने बचे 1 2 4 5 6 के अलावा क्या बचेगा हमारे पास 2 4 5 6, क्या बचेगा यहाँ पे 3 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिला 3 मिल गया, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ओके। तो अरे हाँ एक ही मिनट, मैंने एक्चुअली ये ए यूनियन बी नहीं निकाला है, ओके सॉरी फॉर दैट, ये ए यूनियन बी नहीं है यहाँ पे, सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैश मैंने निकाल दिया, ये ले लिया था, ए यूनियन बी ये नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। ए यूनियन बी क्या होगा मैं फिर से लिख लेता हूँ, तो बेटा ए क्या है यहाँ पे 2 3 है और बी क्या है 3 4 5 है, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा 2 3 4 और 5 होगा। ये जो मैंने निकाला वो एक्चुअली ए डैश यूनियन बी डैश निकाल दिया, ये वैल्यू मैंने ले ली थी, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ए यूनियन बी एक्चुअली क्या होगा 2 3 4 5, ये भी गलत है। तो ए यूनियन बी डैश क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट 2 3 4 5 के अलावा क्या होगा, कौन से यूनिवर्सल सेट में नंबर बचते 1 एंड 6। ओके, तो देख लो ये जो ए इंटरसेक्शन बी, इसको इक्वेशन 1 दे देते, इसको इक्वेशन 2, तो दोनों की वैल्यू कैसी है बेटा इक्वल आई, तो क्या होगा ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बीस कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा हो जाएगा शोस। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल 22। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट की प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लीमेंट लॉज है कि ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा यूनिवर्सल सेट होगा, ए यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज गेटिंग यूनिवर्सल सेट। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 5 होगा। देन सेकंड प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं उसे, कि अभी जो हमने प्रूव किया भाई कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। इसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी जो 1.5 आएगी इसमें बहुत जगह पे प्रूव करेंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी लॉ ऑफ डबल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन, तो ये ऑलरेडी हमने देख रखी है, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए होगा। देन फोर्थ लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, 5 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 तो एक्चुअल में क्या होता है एम्प्टी होता है,
तो एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट यानी एम्प्टी के अलावा क्या होता है, यानी सब कुछ होना, तो उसे हम क्या कह देते हैं, यूनिवर्सल सेट। सिमिलरली यूनिवर्सल सेट में ऑल ऑफ इंक्लूड होता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एम्प्टी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 जो इसी के बेस्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो देखो यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, 1 से लेके 9 तक दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 1 से लेके 4 तक, b इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड c इज इक्वल टू 3 4 5 6। फाइंड द a's कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले a फाइंड कर लेते हैं। तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो a में देखो पहले कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। ओके, तो 1 2 3 4 को छोड़ो, बाकी के सारे लिख दो। तो बाकी के सारे कितने, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। सिमिलरली b कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर लेते हैं। तो b के कॉम्प्लीमेंट में कौन से हैं, तो b में 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 को 8 के अलावा 4 6 और 8, उसके अलावा जितने भी है वो लिख दो, 1 3 5 7 एंड 9। ओके, ये क्या हो गया हमारा, b का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब थर्ड हमें फाइंड करना है a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a यूनियन c निकाल लेते हैं। तो a यूनियन c क्या होगा, तो a के अंदर के एलिमेंट और c के अंदर के सारे एलिमेंट हम लिख देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 दो बार रिपीट हो रहा है, 4 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, पर हमें एक ही बार लिखना है। तो ये a यूनियन c हो गया। तो a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो जो इसमें नहीं है और यूनिवर्सल सेट में है, तो 1 से लेके 6 तक यहाँ पे नंबर है, तो बाकी के कितने नंबर बचे, 7 8 और 9। तो हमारा आंसर क्या होगा, 7 8 और 9। तो ये a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो फोर्थ क्वेश्चन में पहले हम a यूनियन b ढूंढ लेते हैं। तो a यूनियन b क्या होता है, तो a यूनियन b यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 2 4 6 8। तो 1 2 3 4 6 एंड 8, ये हमारा a यूनियन b है। तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 1 2 3 4 6 8 है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में कौन से नंबर है, 5 7 एंड 9। तो हमारा a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 7 9 होगा। नेक्स्ट a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये फिफ्थ क्वेश्चन है। ये तो हमें कैलकुलेट भी नहीं करना है, डायरेक्टली याद रखना है। किसी भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अंदर का सेट ही आंसर आता है, a आता है। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम b माइनस सी ढूंढ लेते हैं। तो b माइनस सी यानी कि इसका आंसर किस तरह से होगा, जो सिर्फ b में एलिमेंट हो और c में ना हो। तो b का एलिमेंट देखो पहले क्या है, 2 4 6 8 है, और c क्या है, 3 4 5 6। तो सिर्फ और सिर्फ b में हो और c में ना हो ऐसे एलिमेंट। देखो 2 b में है, 2 c में नहीं है, तो यहाँ पे ये वो आएगा। उसके बाद 4 b में है, c में भी 4 है तो वो नहीं आएगा। 6 है, उसमें भी 6 है तो वो भी नहीं आएगा। 8 है, 8 नहीं है, तो यहाँ पे b माइनस सी कितना आएगा, 2 8। अब उसके कॉम्प्लीमेंट की बारी। तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 2 और 8 के अलावा जितने भी यूनिवर्सल सेट में नंबर है वो सारे लिख दो। तो 1 3 4 5 6 एंड 9। तो हमारा b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 3 4 5 6 एंड 9। ओके, 7 भी आएगा, सॉरी। ओके, यहाँ पे 7 भी आएगा, तो ये b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ यूनिवर्सल सेट इज a b c d e f g h देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो a इज इक्वल टू कितना दिया है, a b c, तो उसमें a का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो a b c के अलावा क्या बचा अंदर, d e f g एंड h। ओके, देन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, b का कॉम्प्लीमेंट कितना दिया है, b कितना है, d e f g। तो d e f g के अलावा कितने बचे, तो a b c, d अंदर है तो e वो भी नहीं आएगा, f भी है, g भी है, सिर्फ h बचा है। b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a b c h। सिमिलरली c कॉम्प्लीमेंट, तो c में क्या दिया हुआ है, a c e g, तो ओनली क्या होगा, b d
F and H. D कॉम्प्लीमेंट, तो D कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, F G H A दिया हुआ है, तो क्या बचेगा से B C D E F G H तो अंदर है ही, तो हमारा आंसर क्या आएगा, B C D E आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें डायरेक्ट आंसर मिलेंगे इसका, तो कुछ इसमें कैलकुलेशन ही नहीं होगा। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 अप टू अनकाउंटेबल तक। राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, x वेयर x इज अ इवन नेचुरल नंबर। ओके, तो दो ही तरह के नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, एक तो इवन और दूसरे कितने, ऑड। तो इवन अगर है यहाँ पे सेट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो यही सेट आंसर यही रहेगा, x इज टू x इज एन इवन की जगह पे सिर्फ क्या लिख देना है हमें, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेकंड देखो, x वेयर x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ये एन ऑड हटा के उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। ओके, थर्ड, x वेयर x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो x वेयर x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में ये मत लिख देगा कि नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो उसमें नेगेटिव नहीं आएंगे, तो हमें सिर्फ क्या लिखना है, x वेयर x इज अ नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, कॉम्प्लीमेंट में तो वही होता है, उसका उल्टा ही लिखना होता है। तो x, इसका आंसर क्या होगा थर्ड का, x वेयर x इज अ नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। नाउ फोर्थ, x वेयर x इज अ प्राइम नंबर, तो आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या लिख सकते हो, x इज अ नॉट अ प्राइम नंबर, सो इजी। फिफ्थ क्वेश्चन, x वेयर x इज अ नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 5, तो यहाँ पे इसका फिफ्थ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। सिक्स क्वेश्चन, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो हम क्या लिखेंगे, x वेयर x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, यहाँ पे सिर्फ क्या लगा देंगे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेवन देखो, x वेयर x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो सिंपल, x वेयर x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। एंड क्वेश्चन 8, x वेयर x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे थोड़ा हम आंसर लिखेंगे 8 में। तो देखो, x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 8, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, 8 माइनस 5, एंड x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे 8 क्वेश्चन का हम सेट क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट, x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे क्या था एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू 3 था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इज नॉट इक्वल टू 3, और एक और स्टेटमेंट डालेंगे, x इज अ नेचुरल नंबर, यानी आप ऐसा लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, x वेयर x बिलोंग्स टू n, यानी कि x जो है सारे ही नेचुरल नंबर में है, बट वहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि नॉर्मल सेट में ये था x इज इक्वल टू 3, कॉम्प्लीमेंट में नॉट इक्वल टू 3 होगा। नाइन्थ क्वेश्चन, तो उसे भी हम पहले सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 9, तो 2x इज इक्वल टू प्लस 5 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, देन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 आएगा आंसर। सो सिमिलरली x वेयर x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन 10 और 11 है, उसमें बहुत अच्छे से हमें ध्यान देना है। पहले देखो, इन सारी चीज़ों को पहचान लो, इसे हम लेस देन कहते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन कहते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात आती है तो किस तरह से करना है, अगर लेस देन दिया हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो लेस देन के अलावा कितने सिंबल बचते हैं हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू बचे, 3 ही हमारे मेन है, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो अगर एक दिया हुआ है तो बाकी के 2 मिक्सचर में उसका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेस देन का क्या कॉम्प्लीमेंट होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन होता तो लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है तो सिर्फ क्या बचा है, लेस देन आंसर होगा, लेस देन और इक्वल टू है तो क्या बचा है उसका, ग्रेटर देन आंसर होगा। तो अब 10 क्वेश्चन देखो, x वेयर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x वेयर x ग्रेटर देन और इक्वल टू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लेस देन होता है, तो x
लेस देन 7, ये हमारा आंसर होगा। 11 में x वेयर x बिलोंग्स टू n 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो ग्रेटर देन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट पूरा लिख देंगे, x वेयर x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 बट ग्रेटर देन की जगह पे क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक है। तो एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस दिए गए। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें डी मॉर्गन का लॉ प्रूव करना है हमें। यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर 9 तक दिया हुआ है। a इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 4 6 8 दिया हुआ है। b इज इक्वल टू 2 3 5 7। देन वेरीफाई द a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो a के अंदर 2 4 6 8 है, तो उसके अलावा कितने बचे, 1 3 5 7 एंड 9। सिमिलरली b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, b में कितने हैं, 2 3 5 7, तो 2 3 5 7, उसके अलावा कितने बचे, 1 4 6 8 और 9। अब यहाँ पे हम फर्स्ट, ये तो बेसिक था, दोनों में ज़रूरत पड़ेगी। अब हम a यूनियन b फाइंड कर लेते हैं पहले, ठीक है। a यूनियन b, तो a यूनियन b क्या होगा, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे आ जाएंगे, 2 4 6 8 2 3, यानी कि सारे दोनों में से। तो 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इतने आए a यूनियन b। तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसमें जो ना हो वो सारे यूनिवर्सल सेट में होते हैं, तो वो कितने हैं, 1 और 9, ठीक है। तो क्या होगा, 1 और 9 होगा a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो आगे हम देखते हैं कि a इंटरसेक्शन b डैश कितना होगा। ओके, a डैश इंटरसेक्शन b डैश कितना होगा। तो यहाँ पे देखो a इंटरसेक्शन में कॉमन कौन से है, 1 और 9, तो क्या होगा, 1 एंड 9। तो देखो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो दोनों ही सेम आया, तो हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में देखो, तो हम सबसे पहले a इंटरसेक्शन b डैश निकाल लेते हैं। तो a इंटरसेक्शन b निकालते हैं सबसे पहले। तो दोनों में a में और b में कॉमन कौन से, एक तो 2 है, फिर और तो कोई दिख ही नहीं रहा है, और तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो ओनली क्या होगा, a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 2 के अलावा सारे नंबर, 1 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अब a डैश यूनियन b डैश, यानी राइट हैंड साइड हम निकालते हैं, ये कितना होगा, तो a डैश यूनियन b डैश, तो सारे ही नंबर आ जाएंगे यहाँ से, 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो यहाँ भी देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही कैसे आए, इक्वल आए, तो दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ क्वेश्चन 5, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो यहाँ पे पहले ये देख लो, इसी को देख के पहले समझ में आना चाहिए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट और a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये तो दोनों एक ही है, यानी कि ये तो डी मॉर्गन का लॉ ही है अभी हमने जो देखा था। तो ये क्या है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, यानी कि जो इसकी फिगर होगी वैसे ही इसकी फिगर होगी। तो हम पहले देख लेते हैं a यूनियन b क्या होता है। तो a यूनियन b यानी कि ये मान लो a सेट है और ये b सेट है, तो ये जो दोनों स्पेस कवर करते हैं दोनों मिलके, वो क्या हो जाएगा, a यूनियन b। पर a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि दोनों कितनी स्पेस कवर नहीं करते। तो a में तो ये पूरा सर्कल आ जाएगा, b में भी पूरा सर्कल आ जाएगा, दोनों को मिलके इतना आ जाएगा। तो ये सब चीज़ों के अलावा, यानी कि ये जो बाहरी पोर्शन बचा है, ये जो बाहर वाला, तो वो सारा क्या होगा, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो ये पोर्शन क्या होगा, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक ही मिनट, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, b का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिख देता हूँ, ये यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट के लिए भी यही फिगर है, सेकंड के लिए भी यही फिगर है।
नाउ थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये होता है, ये ए सेट है और ये बी है, ठीक है। ये क्या होता है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, पर उसका कॉम्प्लीमेंट यानी इसके अलावा, तो इतने पोर्शन के अलावा जो भी आजू बाजू के साइड का जितना भी पोर्शन बचा हुआ है, ये पूरा दोनों सेट भी आ जाते हैं, तो ये पूरा क्या है, वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। और फोर्थ के लिए भी वही होगा क्योंकि ये दोनों भी सेम है। थर्ड और फोर्थ भी क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, ठीक है। तो पहले दो के लिए फर्स्ट फिगर है, दूसरे दो के लिए भी सेकंड फिगर है। नाउ क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। ओके, तो यूनिवर्सल सेट क्या दिया है, सारे ट्राइंगल्स प्लेन में है, वो सारे दिया है। ओके, तो u इज इक्वल टू ऑल ट्राइंगल, हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑल ट्राइंगल मीन्स इक्विलेटरल, स्केलर, आइसोसेलेस, वो सारे ऑब्ट्यूज या फिर जो भी हो एक्यूट ट्राइंगल, सारे एंगल ट्राइंगल उसमें आ जाते हैं। बट ए क्या है, तो ए के अंदर ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन डिफरेंट एंगल फ्रॉम 60, यानी कि वो एंगल एटलीस्ट जो भी ट्राइंगल ए में आते हैं उसमें एक एंगल तो 60 से डिफरेंट होगा ही, ठीक है। एक में 60 हो सकता है, ओके, दूसरे में ये 90 हो सकता है, तो ये क्या हो सकता है 30, यानी 60 से डिफरेंट कोई भी हो। यहाँ पे दो 60 नहीं हो सकते क्योंकि सारे ही 60 हो जाएंगे फिर, ठीक है। कोई भी एक एंगल है वो 60 नहीं होना चाहिए ए में, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यही होगा, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट है, तो ए में क्या होगा, कोई भी एंगल डिफरेंट नहीं होगा, यानी कि सारे एंगल कैसे होंगे 60, 60 और 60, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। नाउ क्वेश्चन 7 देख लेते हैं हम। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये तो हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कॉम्प्लीमेंट्स के लिए उसी में से डायरेक्ट है कि ए और ए के कॉम्प्लीमेंट दोनों को मिल के क्या बनता है, तो यूनिवर्सल सेट बनता है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए में ना हो वैसे एलिमेंट तो ए कॉम्प्लीमेंट में होते, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा, तो क्या आंसर आएगा 5। 5 डैश इंटरसेक्शन ए क्या होगा, तो सबसे पहले अच्छे से देखो 5 डैश के बराबर क्या होता है, 5 का कॉम्प्लीमेंट 5 एम्प्टी होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट सब कुछ होना है यानी कि यूनिवर्सल। तो इनडायरेक्टली ये पूछा क्या है, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, तो यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन ए सेट में क्या कॉमन होता है, तो यूनिवर्सल सेट में ही पूरा ए आ जाता है, इसका आंसर कितना आएगा, ए आएगा। सिमिलरली यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5 होता है, 5 इंटरसेक्शन ए, तो आंसर क्या आएगा, ए और 5 में क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.5 और उसके कॉम्प्लीमेंट के रिलेटेड एग्जाम्पल, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल थे। आई होप कि सारे समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और किसी कॉन्सेप्ट के साथ, आगे जो भी होगा वो, ठीक है। तब तक बाय।